Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a new topic in direct and indirect narration. In this lecture, we will discuss some other rules related to change in pronoun. So, let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ न्यू रूल्स जो कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय जब प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं और कैसे कैसे चेंज करते हैं, उन रूल्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि पर्सन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस क्या क्या होते हैं। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीन केस होते हैं हमारे पास। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, पॉसेसिव केस का मतलब होता है पोसेशन। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं हमारे पास? आई और वी। ठीक है। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी के साथ लगता है अस। ठीक है। इसी तरह आई का पॉसेसिव केस हो जाएगा माई। जैसे आई रीड माई बुक। ठीक है। तो वहां पर माई बुक क्या होता है? पोसेशन के केस में आता है कि कोई चीज हम जब पॉसेस करते हैं तो वहां पर पॉसेसिव केस लगता है। ठीक है। और आई टोल्ड मी या आई सेड टू मी, मैंने खुद से कहा, इस तरह से मी लगता है। ठीक है। ही सेड टू मी, तो वहां पर मी, आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगता है मी। इसी तरह वी के साथ अस लगता है ऑब्जेक्टिव केस में, और वी का जो पॉसेसिव केस होता है अवर। वी रीड अवर बुक्स। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं? यू योर्स। ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक है। लेकिन इसका पॉसेसिव केस क्या होता है? योर, या कभी कभी योर्स भी लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पर्सन देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, इट और दे, ये चार प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं। ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ठीक है। ही वियर हिज, सॉरी इसको ऐसा कह सकते हो, ही टोल्ड हिम, उसने उसे कहा या उससे बताया। ही सेड टू हिम। ठीक है। तो वहां पर हिम लगता है ऑब्जेक्टिव केस में और हिज लगता है पॉसेसिव केस में। ही वियर्स हिज क्लॉथ्स या ही क्लीन्स हिज क्लॉथ्स। ओके। सी के साथ हर लगता है ऑब्जेक्टिव केस में और पॉसेसिव केस में हर या हर्स लगता है। क्लियर। इसी तरह से इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉसेसिव केस हमारा क्या होता है? इट्स होता है। क्लियर। इसी तरह से लास्ट देख लिए, दे का मतलब होता है वे सब। ठीक है। देम इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यानी उनको। ठीक है। और देयर मतलब उनका या उनके, देयर या देयर्स। क्लियर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सब क्या है? सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के, और ये प्लूरल है। इसी तरह से आई फर्स्ट पर्सन में देखेंगे, आई क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। क्लियर। यू में सिंगल ही होता है, यू योर। सेकंड पर्सन है, ये प्लूरल में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट आपको याद रखना है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा या मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा। दोनों तरीके से याद रखना है आपको, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अस आया है तो इसका हमें मान लो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो हमें याद होना चाहिए कि वी होता है। ठीक है। इसी तरह से हर हिम लिखा है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या ही होता है, दे का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। तो इस समय हमें बातें याद रखना होगा, तभी हम जा करके जो है सही से चेंज कर पाएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्लियर। चलिए इसके आगे आप देख लेते हैं, इसके आगे रूल्स क्या हैं कि कैसे कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं। ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब में आई सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू मी आई एम वेरी लेजी बॉय। क्लियर। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही आलसी लड़का हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई, इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? ही। तो ही के अनुसार इसको चेंज करेंगे। ठीक है। मतलब जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। मतलब आई को चेंज करेंगे किसके अनुसार? ही के अनुसार, और ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है
वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ही का सब्जेक्ट ही क्या है, स्वयं में सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा किस में दिया गया, सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, तो इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। क्लियर, तो इसको चेंज करते हैं, ही सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, तो इसको हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट, फिर आई को चेंज कर देंगे ही में। ठीक है, ही, फिर एम का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, मैंने बताया था आपको, सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी ही एम की जगह हो जाएगा ही वॉज। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज लगाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर यू होता तो उसके साथ वर लगा देते। ठीक, ही वॉज वेरी लेजी बॉय। क्लियर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और कंजक्शन दैट लगा करके इसको चेंज कर देते हैं। क्लियर, अगला रूल देखिए, रूल नंबर 2 क्या हमारा कहता है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू अगर आया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा ये लिखा है, जैसे इसमें अगला एग्जांपल देखिए, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, ही प्लेज हॉकी वेरी वेल, कि वह हॉकी बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारे पास, कॉमा के पहले वाला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट है राम और ऑब्जेक्ट है हिम। क्लियर, तो जो यहाँ पर आया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू। ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन हम पढ़ रहे हैं, यू प्लेज हॉकी वेरी वेल, तुम हॉकी बहुत अच्छा खेलते हो। तो यहाँ पे देखिए यू जो आया है सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में, यू जो है यानी सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यहाँ हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी इसको रूल के अकॉर्डिंग, पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं, क्या होगा इसका, डायरेक्ट राम सेड टू को कर देंगे टोल्ड में, राम टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट, फिर यू को चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ठीक है, ही, अब देखिए यहाँ पे पास्ट में है तो प्लेस का क्या हो जाएगा, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, प्लेज, तो प्ले की इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, ही प्लेड हॉकी वेरी वेल। क्लियर, तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमारे पास रिपोर्टरी स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, यानी आई या वी आएगा, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यू अगर आता है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला, चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट ही शी इट या दे, यानी थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन कोई आता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, या इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, हिम, हिज, हर, इट्स या देयर, देम कुछ आए, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, उनको एज इट इज लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई सेड टू हर ही हैज़ रिटन माई एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने उससे कहा ही हैज़ रिटन माई एप्लीकेशन, उसने मेरा एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जो ही आया है देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, ना ही रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ना ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसको ही रखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई टोल्ड हर दैट ही, अब देखिए हैज लगा हुआ है, हैज रिटन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ही हैड रिटन। अब देखिए माई भी चेंज होगा, क्योंकि माई क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने पहले बताया था रूल नंबर 1 में क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है,
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी के रूप में भी आया है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, तो माई जो है इसके आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए आई का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, सॉरी माई नहीं, पॉसेसिव केस है, माई क्या है, पॉसेसिव केस है आई का। तो इस माई जो है आई का पॉसेसिव केस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। आई का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई ही होता है, तो माई ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, माई एप्लीकेशन। क्लियर? ओके, अगला रूल देखिए, रूल नंबर 4 देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर समी अभी हम देख रहे थे एग्जांपल्स में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रहा था, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया होता था, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए श्याम सेड, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है उसको आवश्यकता अनुसार हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए श्याम सेड दैट, अब यू है, ठीक है, चाहे इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए चाहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे ही की जगह चाहे हम ही लगा, यू की जगह ही लगा सकते हैं या आई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं श्याम सेड दैट ही, यहाँ पे लगा देंगे ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड। हम यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। श्याम सेड दैट आई शुड वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, छिपा हुआ है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो उसको हम जनरली क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में ही चेंज कर देते हैं, थर्ड पर्सन में ज़्यादा सटीक रहता है, ज़्यादा जो है देखने में या कहने में और पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए श्याम सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड। क्लियर? चलिए 2 रूल और देख लेते हैं। रूल नंबर 5 हमारे पास है, यदि रिपोर्टेड वर्ब में यू का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में इनडायरेक्ट बनाते समय यू को उस व्यक्ति के जेंडर और नंबर के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, कॉमा करके आनंद लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब उसने कहा तुम अपने घर जा सकते हो आनंद, आनंद तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है। किसी का नेम नहीं करके जब हम कोई बात कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां पर क्या करते हैं, जो व्यक्ति विशेष आया होता है, ठीक है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यू को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी नेम हो सकता है तो इसको चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही सेड, सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड आनंद, ठीक है, ही टोल्ड आनंद दैट, अब यू को किसके चेंज कर, यू को चेंज करेंगे आनंद के अकॉर्डिंग। तो आनंद क्या है, थर्ड पर्सन है, इसको चेंज, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही कैन का हो जाता है कुड, ही कुड गो टू, अब योर है तो योर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, हिज हाउस। क्लियर? ये एक स्पेशल रूल है, आपको ये स्पेशल रूल है, आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा जहां पर नेम लिखा होगा, आनंद, सीता, राम, कुछ भी लिखा होगा, तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या है, अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो, जैसे कि इस केस में देखिए कृष्ण सेड टू मीरा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में है, उस केस में क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम जो इनका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई और यू है, यू आई किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए, यू किसके लिए आया है, मीरा के लिए, तो इनके आगे हम लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो देखिए, कृष्ण टोल्ड मीरा दैट, आई है, आई क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है कृष्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। कृष्ण क्या है, थर्ड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही, और ही लिख करके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिए कृष्ण, किसके लिए आया है ये, ठीक है, कृष्ण। शैल का हो जाता है शुड, शुड नहीं होगा यहाँ पर, शैल का हो जाता है वुड, ठीक है, इसका रूल मैं अलग से आपको बता दूंगा। ही वुड ऑलवेज हेल्प। अब यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू इसको चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए हर आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस हर, और यहाँ पे लिख देंगे मीरा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे दोनों फीमेल होते, तो उस केस में हमें ये लिखना जरूर पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए, ही किसके लिए आया है और हर किसके लिए आया है, ठीक है। तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको इन रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे के रूल्स हम अगली क्लास में, चलिए इसके आगे के रूल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, कीप लर्निंग, गुड बाय।